दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम एक सीरीज़ चला रहे हैं इस चैनल के थ्रू, दैट इज़ सेक्स डिज़ायर। उसमें हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स हमने कवर किए हैं कि एक सेक्स को लेके हमारे मन में काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ क्लियर किया उस चीज़ में। तो इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से उसके फिज़िकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम कुछ पूछेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि आज की डेट में सेक्स से रिलेटेड काफ़ी मन में क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे कि हम इसको लेंगे हम फिज़िकल उस पर कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि एसटीडी, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये हम इसको एज ए डिजीज़ ले सकते हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इम्पोटेंसी है। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में इस जो फिजिकल है इसका एस्पेक्ट, इसको प्लीज़ आज थोड़ा डिफाइन कीजिए। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं का आकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। दोस्तों, पिछले काफ़ी एपिसोड्स में जैसे कि स्वपन जी ने बोला, various phases of development in the sexual life, the question of masturbation, the question of celibacy, and perverted sex behavior, उन सभी के बारे में बातचीत हुई है। इस बार जो सवाल स्वप्न ने रेज किया है वो है कि in our medical profession, premature ejaculation and impotency एक एस्पेक्ट तो ये है मैनकाइंड की प्रॉब्लम्स का, और बेसिकली तो ये जो प्रॉब्लम है इतनी कह सकते हैं कि मैनकाइंड में जैसे मरीज को बहुत परेशान करती है। दूसरी जो फिजिकल डिजीज़ेस हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस हैं, तो वो तो जस्ट लाइक द अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स वो होती ही हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट से आती हैं। कुछ उसके बारे में बात करेंगे, कुछ इम्पोटेंसी एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले ये जो इम्पोटेंसी है उसको लेते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन लेते हैं। दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो भी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वियाग्रा टाइप जितनी भी मेडिसिन आई हैं, मेरे को नहीं मालूम वो कितनी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कितना ठीक करती हैं। मैं तो उनको प्रिस्क्राइब नहीं करता, ना मैं देता हूँ, कंसिडरिंग उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि उससे तो बेटर है ये इम्पोटेंसी। ये जो टॉपिक है सेक्सुअल वीकनेस का, जिड़ के तकरीबन ऑलमोस्ट हर सेकंड पर्सन की ये प्रॉब्लम है, इसमें मैं एक चीज़ मानता हूँ। बहुत देर से सुपन जी मैं 2 लफ्ज़ अपने नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करता हूँ। एक मैं फ्रीक्वेंटली बोला करता हूँ कि मन खुश नहीं, दूसरा बोलता हूँ जीवन में प्यार नहीं है, या मन ही खुश नहीं, ना खुश के बहुत कारण है। और जहाँ तक प्यार का संबंध है, स्वप्न जी आप ये खुद देखो कि क्या इस जीवन में प्यार है। मन खुश नहीं, जीवन में प्यार नहीं है, तो कौन सा आप सेक्स एक्ट में कामयाब हो जाओगे।
सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे को एक पुराण कथाओं की याद आ गई एक घटना। वो हमारे क्या नाम है, महर्षि नारद। नारद को हम सोचते हैं कि जैसे ये मजाकिया कोई किरदार है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है हमारे सनातन में वो तो क्या बात है, उसकी मैं व्याख्या में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो नारद है वो प्रेम भक्ति का स्रोत है। प्रेम भक्ति की अगर हम बोलें कि जो हमारा भारतीय दर्शन में जो प्रेम भक्ति का ग्रंथ है उसकी शुरुआत ऋषि नारद से होती है। अर्थात तो भक्ति जिज्ञासा, ये नारद की वाणी है। तो एक पुराण कथाओं में एक जगह कोई, मेरे को हम पूरी तरह याद तो नहीं, लेकिन मैं याद करता हूँ कि नारद के पास हमेशा तानपुरा रहा करता था, क्योंकि वो प्रेम भक्ति का संबंध गीत संगीत से बहुत है। तो एक म्यूजिक के कंपटीशन में नारद एंड पर्वत ऋषि, कंपटीशन दोनों दोस्त होते हैं, तो किसी देवी या देवता के दरबार में, मेरे को याद नहीं, वो एक भजन गाते हैं। उस भजन में नारद शुरू करते हैं, भक्ति में शक्ति, शक्ति से संसार। ये सेंटेंस जो है ये नारद मुनि शुरुआत करते हैं, भक्ति में शक्ति, शक्ति से संसार। लेकिन जो दूसरे हैं, आई थिंक पर्वत ऋषि, वो बोलते हैं भक्ति में सौंदर्य, सौंदर्य में श्रृंगार, श्रृंगार में प्यार और प्यार से संसार। है दोनों ठीक। नारद भी बात वही कह रहे हैं कि भक्ति इज द सोमा, इज द सोर्स ऑफ संसारा। तो पर्वत ऋषि थोड़ा सा उसको और डिटेल में व्याख्या कर देते हैं। भक्ति है तो सौंदर्य है, सौंदर्य है तो श्रृंगार है, एंड सौंदर्य और श्रृंगार से क्या निकलेगा? प्यार, और प्यार से है संसार। मेरे को अब राग भूल गया, अब कौन से राग में गाते हैं ये, लेकिन ये सौंदर्य एंड श्रृंगार लीडिंग टू प्यार, लव, एंड फ्रॉम देयर संसार। ये स्वप्न भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन की खूबसूरती ही ये है कि हमारे दर्शन में सौंदर्य एंड श्रृंगार का इतना महत्व है। वो लेते हैं कि जो प्यार है, प्यार की इतनी पावरफुल शक्ति है, जो इस प्रेम को ही, इस प्यार को ही हम परमात्मा मानते हैं, एंड शक्ति से ही संसार पैदा होता है। लेकिन उस प्यार की बुनियाद में श्रृंगार एंड सौंदर्य, यही बात है। कभी आप देखना, हमारे भारत में इट्स ए ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली वंडरफुल पीस ऑफ लैंड। यहाँ के लोग बेशक गरीब हैं, वेस्टर्न बोली की साइकोलॉजी में, उनकी लैंग्वेज में, हम गरीब हैं, हम पछड़े हुए हैं। लेकिन हम गरीब भी हैं, हम पछड़े हुए भी हैं, हम कुछ भी हैं, लेकिन हमारे जो पॉपुलेशन है, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो मर्द है, वो उनकी जो वेशभूषा है, उनकी जो पगड़ी है, उनकी जो धोती है, उनकी जो साड़ी है, उनका जो पल्लू है, उनका जो श्रृंगार है,
ये हमारे इस देश का एक बेसिक करेक्टर बन गया। तो हमारी ये सारे का सारा का जो कल्चर है, उस कल्चर में ये सौंदर्य एंड श्रृंगार बहुत पार्ट प्ले करता है। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्री में सौंदर्य एंड श्रृंगार का कंसेप्ट ही और बन गया। हमारा जो सौंदर्य एंड श्रृंगार है उसे इन नेचुरल वे एक परमात्मा की डिवाइन फोर्स के आशीर्वाद से ही एक इस प्रकार की तरंग पैदा होती है, इस प्रकार का भाव पैदा होता है, इमोशन पैदा होते हैं, जिसको हम प्यार बोलते हैं। ये स्वपन जी मेरे को इतनी व्याख्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ये जो सवाल है इम्पोर्टेंसी का एंड प्रीमेच्योर जैकुलेशन का या एरेक्टाइल डिसफंक्शन का, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लव इन द सोसाइटी। अरे भाई लव तो है नहीं, तो फिर आप पूछेंगे कि लव नहीं है तो ये संसार कैसे बन गया? ये आपका सवाल हो सकता है। लेकिन एनिमल किंगडम में इतनी जन्म होते हैं, इतने बर्थ होते हैं, संसार चलता है, तो उसमें जो पिछली बार मैंने 4 बातें आपको एनिमल किंगडम की बोली थी, वो आपको याद है स्वपन जी कि मैं फिर रिपीट करूं? क्या बोले? हाँ जी, वो 4-5 बातें जो बोली थी, हाँ जी, हाँ जी सर। विच इज द बेसिस ऑफ अवर भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में स्वपन जी हम जिसको बोलते हैं कि हमारा एक ही मकसद है इस जीवन में, टू इवॉल्व कॉन्शियसली, आत्मा की तरफ विकास। कॉन्शियस एवोल्यूशन इज टू इवॉल्व कॉन्शियसली। ये हमारा मेन मकसद है भारतीय दर्शन का। इसलिए जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हैं कि अल्टीमेटली आपने भी यहीं पे आना है। तो कॉन्शियस एवोल्यूशन का जो रास्ता है उसमें सिर्फ मैन कर सकता है। मैन काइंड के सिवाय कोई भी कॉन्शियसली इवॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मैन के पैदा होने से पहले का जो पीरियड है एनिमल किंगडम, उसके 5 करैक्टर पिछले एपिसोड में मैंने गिनाए थे। आज फिर थोड़ा सा उन करैक्टर के बारे में 1 मिनट के लिए बात करूंगा। उन 5 करैक्टर में अगर मनुष्य वो याद रखे, वो 5 करैक्टर मैं चाहूँगा कि हर सुनने वाला, हर जो जीवन को एक संजीदगी से जीने वाला व्यक्ति ये याद रखे कि ये जो अनकॉन्शियसनेस है, ये बेहोश में जो अवस्था है, ये एनिमल किंगडम का करैक्टर है, ये मैन का करैक्टर नहीं। नंबर 2, जी कलेक्टिव साइकोलॉजी है, जिस कलेक्टिव साइकोलॉजी को वेस्टर्न वर्ल्ड का मार्क्सिज्म, हीगल, कांट की थ्योरी कि लोगों को जानवर की तरह बनाकर अपने नीचे रखो। कलेक्टिव फार्मिंग होगी, कलेक्टिव स्टेट जो जिसको हम सोशलिज्म बोलते हैं कि सब लोग रोटी मिलेगी, काम करेंगे, ये कलेक्टिव साइकोलॉजी है। इसी से ही निकलता है स्लेवरी। उस स्लेवरी, तीसरा क्या हो गया? स्लेवरी। और स्लेवरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे मालिक हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मैन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही नहीं। 5वां क्या हो गया? जब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई तो हम तो बेफिक्र हैं, रोटी किसी ने दे देनी है, घर भी किसी ने बना कर दे देना है, तो हम तो फिर सर्टेनिटी हो गई, सुनिश्चित हो गए, पक्का हो गया। उस जो सर्टेनिटी है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे स्टेट प्रदान करती है, चाहे एक लैंडलॉर्ड जो फ्यूडल लॉर्ड है वो करता है, चाहे कोई और करता है,
है। तो वो ये 5 कैरेक्टर मैं फिर रिपीट करूँगा। अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, कलेक्टिव साइकोलॉजी, स्लेवरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की, एंड सर्टेनिटी। ये 5 कैरेक्टर मनुष्य याद रखे तो उसको समझ आएगी कि ये जो मैन काइंड है, विद द बर्थ ऑफ द मैन काइंड, ये 5 के 5 बदल जाते हैं। पता नहीं मैं कितनी बार ये रिपीट कर चुका हूँ। रिपीट इसलिए करता हूँ कि मनुष्य को पता नहीं चलता कि मैं बेहोश हूँ, जबकि इस एग्जिस्टेंस ने, इस ऑलमाइटी ने मनुष्य को एज ए कॉन्शियस मैन पैदा किया। नंबर 2, जब वो कॉन्शियस हो गया तो कलेक्टिव साइकोलॉजी नहीं रही, साइकोलॉजी इंडिविजुअल हो गई। ये जो कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअलिटी है, यही मनुष्य की फ्रीडम का आधार है। तो स्लेवरी नहीं रही। यह मनुष्य फ्री हो गया, आजाद हो गया, फ्रीडम उसने पाली, तो वो अपने हर कारण का, अपने हर कार्य का, अपने हर कर्म का, अपने हर डीड का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य की हो गई। अब दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। स्वप्न मेरे को बात याद आ गई है। राजनीति में कुछ लोग ऐसी ऐसी बेवकूफ़ हरकतें करते हैं, वोट जीतने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए वो बोलते हैं हम आपको ये भी दे देंगे फ्री, ये भी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री देती, पानी फ्री देता, शराब फ्री देती, पैसा भी दे देते हैं इलेक्शन के टाइम। हाँ, एक नई सरकार आई है दिल्ली में और पंजाब में, केड़ा है केजरीवाल, वो उस व्यक्ति ने कहते एक बोतल विस्की की फ्री देती थी। अरे भाई ऐसा करो, पेट्रोल भी फ्री दे दो, डीजल भी फ्री दे दो, वोट जो लेनी है। शर्म नहीं आती? लोगों को इतनी बुरी तरह स्लेव बनाकर स्टेट के ऊपर निर्भर कर देना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लेवरी ऑफ ए मैन। कि आप हमारे पर निर्भर हैं, हम आपकी जिंदगी के रिस्पॉन्सिबल हैं। नज़ारा इसी में है। जब हम कॉन्शियस होंगे, जब हम इंडिविजुअल होंगे, जब हम फ्री होंगे, स्लेव नहीं होंगे, तो अपने लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये सारे के सारा मनुष्य को स्लेव बनाने के लिए एक संसार का पॉलिटिकल षड्यंत्र है। हाँ, ये जो 5वीं बात है एनिमल किंगडम की, कि वहाँ हम याद है, सर्टन है, सुनिश्चित हैं कि हमें घबराने कोई बात नहीं, फ्री पानी मिल जाना है, फ्री बिजली मिल जानी है, फ्री अन्न मिल जाना है, फ्री सब कुछ मिल रहा है, आराम ना सो, कुछ करने की जरूरत नहीं। सर्टेनिटी आ गई ना। लेकिन जब ये एनिमल किंगडम में ये सर्टेनिटी नहीं रहती। जब पहले 4 मनुष्य के जन्म के बाद जो पहले 4 हैं जो आदमी के लाइफ में बनेंगे, तो वह पहले 4 चीज़ों को अडॉप्ट करेगा तो वो अनसर्टन हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी हो जाएगी, असुरक्षित हो जाएगा। यही एक खतरा है। इसी ही एक खतरे को ये जो पॉलिटिशियन है, इसको ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि मैनकाइंड को स्लेव बनाकर नीचे रख लेते हैं। अरे भाई, एनिमल किंगडम में वहाँ था बहुत अच्छा, ये जो सेक्स की प्रॉब्लम है कोई है ही नहीं, क्योंकि पीरियोडिक है। फीमेल्स जिन एनिमल किंगडम फीमेल है, उनको पीरियोडिक हीट में आना है। एंड जो उनका जो मेल है, जब वो हीट में आएगी तो पॉपुलेशन हो जाएगी, नहीं तो आराम से खा रहे हैं, चारा चर रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, कोई परवाह नहीं। लेकिन विद द बर्थ ऑफ मैन ये जो 4-5 तब्दीली आती है, इसमें जो भी लोग, हो सकता है मेरी बात का कुछ लोग गुस्सा भी कर जाए। पिछली बार स्वप्न जब अपने डिस्कशन किया था कि दिस इज अननेचुरल, अबनॉर्मल बिहेवियर, अबनॉर्मल सेक्स बिहेवियर, उसमें हमने कई बातें की थी। लेकिन मैं पिछली बार ही मेंशन किया था, उसमें एक मैन काइंड में एक, जब ये होशमंद हो जाता है व्यक्ति, एनिमल किंगडम से आ जाता है, निकल कर इवॉल्व कर जाता है,
तो उसके इम्प्रेशन तो अनकॉन्शियस माइंड में उनके रहते ही हैं। लेकिन ये जो ब्लड रिलेशन में जो सेक्स है, जैसे कि इस्लाम में है, उनकी बहन है, कजन सिस्टर्स हैं या कजन ब्रदर्स हैं, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में जो सेक्स है दैट इज द एनिमल सेक्स, सिर्फ एनिमल ही कर सकता है। पिछली बार भी बोला था मैंने कि ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट है ये इस्लाम मुसलमानों में क्यों है। शायद कोई मेरी इस बात का गुस्सा करे, क्योंकि वो लोग एनिमल किंगडम की साइकोलॉजी से बाहर नहीं निकल पाते। अगर वो वहां से निकल पाए, कॉन्शियस हो जाएं, इंडिविजुअल हो जाएं, फ्री हो जाएं, रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, तो जो एनिमल किंगडम में सारे सारे करेक्टर वो छोड़ देंगे। जो भी प्राणी मैनकाइंड के बर्थ के बाद वो आदमी बन गया है, मनुष्य बन गया है, मनुष्य बनने के बावजूद भी वो एनिमल किंगडम में करेक्टर नहीं छोड़ रहा, तो वो ऐसे जो सेक्स जो बिहेवियर हैं वो उसके पैदा होंगे। इसको हम प्यार नहीं बोलते। एनिमल इंस्टिंक्ट के, एनिमल किंगडम में जो उसकी हम वैसे पशु वृत्ति बोल देते हैं। ये पशु वृत्ति से निकला हुआ सेक्स किसी तरह से भी नो डाउट बायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन इसमें ये जो हमारी प्रॉब्लम है ईडी रेक्टाइल डिसफंक्शन की, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, एंड ये जो इट्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके हल के लिए, इसके सोल्यूशन के लिए स्वपन जी एक ही चीज चाहिए, वो है प्यार। मैं ये इतना 10 मिनट लगा दिए इस चीज की व्याख्या करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जीवन में प्यार नहीं है। जब जीवन में प्यार ही नहीं है तो आप जो भी सेक्स करोगे वो एनिमल किंगडम की तरह ही जो सेक्स है वो करोगे। जैसे बोलते हैं कि मास्टरबेशन हमने लिया था, अगर प्यार नहीं है तो इवन के मैरिड लाइफ के बाद भी जो सेक्स है वो मास्टरबेशन है, कोई फर्क नहीं। तो प्यार के लिए तो भाई सौंदर्य चाहिए, श्रृंगार चाहिए, डिवोशन चाहिए, भक्ति चाहिए। तो वो तो हमारे भारतीय दर्शन के ये 3 किरदार हैं। चौथा वो बोलते हैं प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इसी से ही ये प्रेम के एक एवोल्यूशन की एक स्टेज है मैनकाइंड जो है। सो इसमें भाई अगर प्रेम नहीं बनता औरत का मर्द के साथ, मर्द का औरत के साथ, तो उसको हम मास्टरबेशन ही बोलेंगे। उसको हम, हाँ, उसी से बच्चे पैदा जरूर हो जाएंगे, लेकिन जैसे आज का समाज एक प्यार विहूणा समाज है, प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। क्यों नहीं चीज़ रही? जिधर देख लो नफरत, जिधर देख लो जेलसी, कोई किसी को बुला के नहीं राजी। बुलाते हैं तो देखते हैं कि भाई इसको कैसे नीचे कराना है। इतनी समाज में अहंकार की बोलबाला इतना हो गया कि उस अहंकार में रहते हुए, हम इस जेलसी से रहते हुए, सारे का सारा सोशल मीडिया एक दूसरे को गाली दे रहा है। मैं तो हैरान हो गया जब पिछले 2 साल किसान आंदोलन जब चल रहा था, तब पंजाब में इतनी नफरत पैदा हुई। तो भाई मैं तो प्यार का पुजारी हूँ, हम तो प्रेम पुजारी हैं। तो ये जो नफरत थी, इस नफरत में पंजाब में इतना एनवायरनमेंट को गंदला किया कि आज भी मैं उसको याद करता हूँ। सोचता ये कौन से लोग हैं, ये कहाँ से लोग हैं। अब मैं एक और बात बता दूं, आस्तिकता, आस्तिकता क्या होती है? स्वीकृति। स्वीकृति क्या है कि जो हो रहा है वो अस्तित्व के नीचे हो रहा है, मेरे को मंजूर है। मैं आज एक और, हो सकता है कि अगले एपिसोड में ले लेंगे जो डिजीज़ हैं उनकी, बहुत लंबा चैप्टर है, 10 मिनट में ख़त्म नहीं होगी। आज हम यहीं पे इसको कंक्लूड करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग शक इसको कंट्रोवर्शियल बना लें।
स्वीकृति। भगवान श्री कृष्ण की जो एक सबसे बड़ी बात है वो है स्वीकृति, कि तू स्वीकार, मेरी शरण में आया, स्वीकार कर ले। जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। एक जगह भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं इसमें भी हूँ, जो है वो भी मैं हूँ। एक श्लोक में बोलते हैं जो है वो मैं हूँ, कि मैं रिपीट करूंगा, जो है वो मैं हूँ, लेकिन जो नहीं है वो भी मैं हूँ। सीम्स टू वेरी कंट्रोवर्शियल, कि जो नहीं है वो कैसे भगवान श्री की, वो कैसे ऑलमाइटी हो गया, वो कैसे ईश्वर एंड गॉड हो गया। लेकिन यही खूबसूरती है भारत दर्शन की, कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ये हूं, जो नहीं हूं वो भी मैं हूं। अगर इसकी समझ आ जाए कि जो नहीं है वो भी मैं हूं, तो दूसरे के साथ किसी प्रकार की विरोधता रहती ही नहीं। ये जो जीवन की डुअलिज्म है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, नॉन डुअल होना चाहते हैं। उस नॉन डुअल होने का एक ही चीज की अगर समझ आ जाए कि वो शक्ति, वो ऑलमाइटी शक्ति, वो आदि शक्ति, वो वासुदेवा, वो जिसको हम धरती पे भगवान का रूप मानते हैं, वो सब जगह है, वो हर प्राणी में है, उसके बगैर कोई कुछ है ही नहीं। दुश्मन में भी है, पापी में भी है, डाकू में भी है, एक प्रेमी में भी है, एक साधु में भी है, संत वो ही है। जे भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं जो है वो तो मैं हूं ही, जो नहीं है वो भी मैं हूं। तो कहानी खत्म हो गई, किसके साथ लड़ाई। एनीवे, मैं लाना चाहता था कि स्वीकृति, समर्पण, भारतीय दर्शन का समर्पण पर बहुत एम्फेसिस है। स्वप्न जी आप हैरान हो गए जी मेरी बात जानकर कि समर्पण की थ्योरी में अगर सबसे पावरफुल कोई समर्पण कोई फकीर या संत या गुरु या पैगंबर है तो वो है हजरत मोहम्मद साहब। आप कहेंगे ये इस्लाम किधर को लेकर, डॉक्टर साहब ने इस्लाम कहाँ से लिया है। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि मीडिया में कुरान के खिलाफ और सारे लिटरेचर के खिलाफ इतना लड़ाई बड़ाई हो रही है, लेकिन सारे के सारे इस्लामिक वर्ल्ड में सभी लोग मेरी इस बात को याद कर लें कि हजरत मोहम्मद साहब का समर्पण इतना पावरफुल था। तो इस्लाम जो मुसलमान है उनके जो फॉलोअर्स हैं हजरत मोहम्मद साहब के, वो क्यों नहीं समर्पण करते। छोटी सी कहानी है, कितने मिनट तो नहीं, कितने है कि मिनट। कहानी क्या है कि हजरत मोहम्मद साहब से अगर कुछ सीखना हो समर्पण का, वही तो हमारी मिसाल तो भगवान श्री कृष्ण है, समर्पण वही बोलते हैं कि तू शरणागति मेरी शरण में आ, समर्पण कर दे। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब का समर्पण, उनके जीवन की एक ये जो तक थोड़ा सा मैंने सीखा है, शाम के बाद वो अपनी जेब खाली कर देते थे। सारा दिन जाते हैं, घूमते हैं, चढ़ावा मिलता है, लोग सेवा करते हैं, कोई कमाई भी करते हैं, लेकिन जब शाम हो जाती थी तो अपने चोले से जो कुछ भी था वो निकाल कर लोगों को बांट देते थे। कोई लोग उनको पूछते थे कि ये क्या कर रहे हैं, वो बोलते थे जिसने आज सुबह का दिन मेरे को खाने को दिया वो रात को भी देगा, मैं कल की फिक्र क्यों करूं, जिसने आज ऐसे दिया वो कल को भी दे देगा, बचाने की जरूरत क्या है। हजरत मोहम्मद साहब की एक ऐसी फिलॉसफी है कि ये जो रात को आप सोते हो जेब खाली करके सोना, और इस वक्त सारी की सारी दुनिया भविष्य के लिए पैसे जोड़ने में लगी हुई है। एक भी व्यक्ति नीदर इन द इस्लामिक वर्ल्ड नॉर इन द सनातन धर्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रात को खाली जेब मोहम्मद साहब की तरह सोना चाहता हो। सो ही नहीं सकता, प्राण निकल जाएंगे। हजरत मोहम्मद साहब का समर्पण ऑलमाइटी के प्रति इतना जबरदस्त था कि जिसने आज ये लाइफ दी है वो रात को भी देगा, वो कल सुबह बंदोबस्त कर लेगा। आखिरी पल पर जब उनको श्वास निकल रहे थे तो वो डिस्टर्ब हुए कि ये क्या बात है, तबीयत डिस्टर्ब हो रही है। तो वो
उछल-बट्टे ले रहे हैं। तो उनकी वाइफ आती है, बोलती है क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं? वो कहते बोले तबीयत तो मेरी ठीक नहीं, लेकिन मेरे को ये बता कि तूने आज कुछ मेरी पॉकेट से, मेरी जेब से, मेरे कुर्ते से कुछ निकाल तो नहीं लिया? कहती क्यों? कहती मैं डिस्टर्ब हूँ। कहती मैंने 5 दिनार निकाल लिए थे कि वो सदा तबीयत ठीक नहीं रहती आपकी, तो किसी हकीम को, किसी वैद्य को या किसी डॉक्टर को बुलाना पड़े। ओहो, मैं ना सोचूं कि मेरे प्राण क्यों नहीं पूरे हो रहे। उसको बोले कि तुम कितनी बार बोला कि ये जिसने आज मेरी जीवन का सारा कुछ मेरा दारोमदार उठाया है। यहीं पे मेरे को याद आ गया भगवान श्री कृष्ण का, तू निष्काम भाव से उपासना कर ले, निष्काम उपासना का भाव पैदा कर ले, तेरा योग भी मैं उठा लूंगा, तेरा क्षेम भी मैं उठा लूंगा। निष्काम, निष्काम हम कर्म बोलते हैं ना, एक भगवान श्री कृष्ण निष्काम उपासना बोलते हैं। हमारी उपासना निष्काम तो होती ही नहीं, हमारी सारी उपासना तो कुछ चीज लेने के लिए होती है एंड बर्बाद हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि तू निष्काम उपासना भाव से मेरे को याद कर ले, मैं तेरा योग भी संभाल लूंगा, मैं तेरा क्षेम भी संभाल लूंगा। इतना समर्पण कर दे। हजरत मोहम्मद साहब की ये मिसाल है, उनका इतना जबरदस्त समर्पण था। तो वो बोले भाई, वो कहती मैं 5 दिनार निकाल लिए थे। उनकी वाइफ बोली कह जा बाहर जा गेट पे, ये 5 दिनार किसी भिखारी को देकर आ। कहती आधी रात को कौन होगा? वो बोलते हैं जिसने सुबह दिया था वो रात को लेने भी आ जाएगा, तू जा। वो गेट पे जाती है, वहाँ एक आधी रात को भिखारी खड़ा होता है, उसको 5 दिनार दे आती है, वापस आती है तो मोहम्मद साहब अपनी चादर पेट के पूरे हो जाते हैं। पता नहीं इस्लामिक वर्ल्ड में ये कहानी किसी को मालूम है या नहीं है, लेकिन समर्पण कीजिए। समर्पण किसी भी तरह से योग क्षेम भगवान श्री के जो समर्पण है कि निष्काम हो जा, उससे कम नहीं। सो भाई ऐसी ऐसी बातें ये कहाँ से निकलेगी? इसको हमने नाम दिया है प्रभु प्रेम। क्यों इतनी महानता है प्रभु प्रेम की? क्योंकि प्रेम ही ऐसी चीज है जिसमें समर्पण होता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो माना कि सौंदर्य एंड श्रृंगार तो उसको पैदा करते ही हैं, प्यार को, प्रेम को, लेकिन जहां भी प्रेम होगा वहां पे समर्पण हो जाएगा। और जहां पे समर्पण होगा वहां से प्रेम की क्वालिटी बदल जाएगी। उसका जो गुणात्मक बिहेवियर होगा उसमें किसी प्रकार की प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की, जहाँ किसी प्रकार की इरेक्टाइल डिसफंक्शन की या इम्पोटेंसी की बात रहती ही नहीं। प्रॉब्लम तो समाज की और है, जीवन में प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, मन खुश नहीं है, एंड ढूंढते हैं हम सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, वो तो होगी ही नहीं। ये स्वप्न जी इतना सरल प्रॉब्लम मसला नहीं है कि गोली दे दी और रेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो गया, जहां कोई और टीका लगा दिया और पोटेंसी बढ़ गई। वही ये तो बात नहीं चलेगी। अल्टीमेटली जो हम बातें कर रहे हैं, मैनकाइंड को ये अंडरस्टैंड करनी होगी, धर्म की यात्रा पे निकलना होगा, अध्यात्म के पथ पर चलना होगा, प्यार में ही बनना होगा, प्यार में समर्पण करना होगा। अगर नहीं परमात्मा मिल रहा तो अपने प्रेमी के आगे ही समर्पण कर दो। प्रेमी ही नहीं मिलता, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है कि प्रेमी क्यों नहीं मिलता। लेकिन ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या ये जो आपका इम्पोर्टेंसी का सवाल है, ठीक है, हम डॉक्टर होते हैं तो गोली देनी पड़ती है, टीका भी लगाना पड़ता है, साइकोथेरेपी देते हैं, लेकिन उसी वक्त मैं समझ जाता हूँ कि इस व्यक्ति के जीवन में प्यार नहीं है। कोई कैप्सूल खा लेगा, कोई और दवाई खा लेगा, कोई फीम खाते हैं, इसी से ये इंटॉक्सिकेशन निकलती है। नशा जो है संसार में वो इसी चीज़ को दोबारा बेहोश होने, क्यों हम नशा क्यों करते हैं? जब एक और सवाल कर जाता है, हम नशा क्यों करते हैं? नशा करने से हम बेहोश हो जाते हैं।
बेहोश होकर वापस हम एनिमल किंगडम में गिर जाते हैं। एनिमल किंगडम में गिरते हैं तो हमको पता नहीं चलता। तो वो जो डिस्चार्ज वगैरह होता है तो जड़ जाना, तो वो तो उसके बाद हम शांत हो जाते हैं। एंड दैट इज नॉट ए एंड और द बिगिनिंग ऑफ द लव, वो फिनोमेना डिफरेंट है। सो सपन जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम वो लेंगे जो सेक्सुअल एक चैप्टर और ले लो एपिसोड, क्योंकि वो उसमें जानकारी के लिए देना पड़ेगा। उनमें कैसे कैसे जो वो डिजीज़ होती हैं उनका बेस तो यही है, लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम लेंगे। सो एक बार फिर आप सबके भीतर उस वह प्रकाश मौजूद को डॉक्टर दोसांझ का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।